हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो आज है नागपंचमी और हमारे यहाँ लाइट रात में भी नहीं था और इन्वर्टर भी जल गया मेरे यहाँ कल ही। तो लाइट नहीं थी इसलिए हमने कोई सुबह का ब्लॉग नहीं शूट किया था। तो जब उजाला हो गया है, मैं नहा के आई तो उजाला हो गया था, तब जाके और काम जो था मोबाइल के लाइट से हमने कर लिया था साफ़ सफाई। और तो नहा के आई तो जब उजाला हो गया तब हमने ब्लॉग की शुरुआत की। तो कंघी वगैरह हमने कर लिया था। तो फिर महावर लगा रही थी मैं, और महावर लगाने के बाद से और रात भर आज बारिश हुआ है तो इसी वजह से लाइट नहीं रह रहा है। और इस टाइम ना लाइट की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जैसे जब हमारे पास टाइम होता है तो लाइट मतलब मोबाइल ही डिस्चार्ज रहता है ताकि हम ब्लॉग रात में एडिट करके रख लें। और इसीलिए ब्लॉग आजकल बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहा है। तो क्षमा चाहती हूँ आप लोग से कि आप लोग सभी लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि इस दौर से सभी लोग गुजर रहे होंगे। आजकल नेटवर्क की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है और बारिश की या आंधी की वजह से लाइट की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो इस समय पूजा करने जा रही थी। तो सबसे पहले आप सभी को नागपंचमी की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ जी आप लोग के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाएं और आप लोग के जीवन में उन्नति हो, आप लोग के कमाई में बरकत हो। तो यही हमारी मंगल कामना है। तो अभी यहाँ पहले ठाकुर जी लोग को नहला दिया और बाहर शिवलिंग को भी मैंने पहले जल वगैरह दे लिया है। और अभी सूर्योदय नहीं मतलब सूर्य भगवान नहीं आए थे तो मैं सोची थी कि पहले घर ही में पूजा कर लेते हैं। और बाहर ना थोड़े फुहारे भी पड़ रहे हैं इस टाइम, तो फिर से कभी कभी बहुत तेज़ हो जा रहा है, कभी कभी कम हो जा रहा है, कभी धूप कभी छाया भी आजकल तो यही लगा रह रहा है। तो पार्थिव बना के लाई थी और पीतल के जो भी विग्रह उन्हें स्नान कराने के बाद से पार्थिव शिवलिंग की भी पूजा कर ली। तो हमारे पास पत्थर वाले भी शिवलिंग है तो उनकी भी मैं पूजा कर लेती हूँ और पार्थिव शिवलिंग भी बना लेती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग बनाने से हाथों की रेखा भी बदल जाती, भाग्य बदल जाता है। रेखा नहीं, भाग्य बदल जाता है। तो इसमें क्या ही लगता है, मैं सोचती हूँ कि चलो बना के पूजा कर ही लेते हैं। सिंपल सा, बहुत ज़्यादा जैसे पहले ज़माने में ना बनाया जाता था, पहले ज़माने में नहीं, जिसको आता है वो अब भी बनाता है वैसे ही। तो हमारे घर जहाँ वहाँ बनता है, मौसी लोग बनाती है ना, तो वो बहुत अच्छे से बनाती है, रुद्री सहित उनका पूरा शिव परिवार बनता है। पर हमें ना ही वैसा आता है और ना ही कोशिश करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन हम सिंपल सा बस शिवलिंग बना लेते हैं। और जैसे आजकल गमले वगैरह में बना के पूजा कर रहे हैं तो हम प्लेट में ही बना लेते हैं और यहीं पे पूजा कर लेते हैं। और उसके बाद से पूजा हो गया था तो बाहर चली गई थी जल देने, और देखिए पूरा छत अभी रात भर पानी गिरा है, बहुत ज़्यादा मतलब बारिश हुआ था। तो मैं थोड़ा सा आप लोग को दिखाई हूँ शुरू में, तो नहाने के बाद वही दिखाई थी, थोड़ा थोड़ा उजाला हो रहा था। तो हरियाली तो इतनी अच्छी लग रही है कि क्या ही बताऊँ, लेकिन जब बारिश में दिक्कत होता है किसी चीज़ का तभी थोड़ा सा मन वो हो जाता है, वरना हरियाली बहुत प्यारी लग रही है। और मौसम भी बाहर तो ठंडा हो गया है पर रूम में गर्मी लग रहा है, लेकिन बाहर ठंडा हो गया है। उसके बाद से पूजा पाठ करने के बाद हमारे यहाँ ना बस ज़्यादा कुछ नहीं होता। नागपंचमी के दिन गोबर से पता नहीं क्या मंत्र पढ़ के उसको पता नहीं क्या करते हैं लोग,
मतलब उसको बोलते हैं परोरना। और उसी गोबर में सरसों बालू डाल के और पूरे घर को घेर दिया जाता है। तो वो सब नीचे हमारे देवर ही करते हैं, ननद नहीं है तो वही ये सब करते हैं छोटे पर से ही। और लावा और दूध ही चढ़ता है, बाकी यहाँ कोई पूजा पाठ और मतलब भोलेनाथ सभी घरों में सभी देवता को ये चढ़ जाता है लावा और दूध, धान का जो लावा होता है। पर हमारे मायके में पूजा चढ़ता है, वहाँ हर चीज़ का कुल देवता लोग को पूजा चढ़ता है। यहाँ हमारे ससुराल में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, कोई भी सिर्फ बनाना खाना होता है। लेकिन हमारे मायके में सावन में भी कुल देवता का पूजा चढ़ता है, पूरा गांव चढ़ाता है, छोटा हो बड़ा कोई भी हो। और रक्षाबंधन के दिन भी जैसे कुल के कोई न कोई देवता होता है तो उनका भी पूजा चढ़ता। पर यहाँ तो कभी आज तक हमने देखा ही नहीं कोई पूजा चढ़ते हुए जो कुल की पूजा हो। तो पता नहीं क्या, वैसे भी ना नहीं होता था तभी परंपरा नहीं है। और हम लोग के यहाँ परंपरा है, सभी के यहाँ चढ़ता है तो बच्चों को भी पता होता है। जब हमारे बड़े बूढ़े करते हैं कोई भी चीज़ ना तो हम देख के उसे सीखते हैं। पर मैं 1 साल के बाद ही मेरी सास एक्सपायर हुई थी, तो मैंने उनको कभी ये सब चीज़ें करते हुए मतलब कुल की पूजा करते हुए कभी नहीं देखा है। बाकी जो नॉर्मली ये घर में पूजा होता वही देखते थे। और जो लोग जिंदा हमने उनसे भी पूछा तो वो लोग भी बोले कि यहाँ कुछ ऐसा नहीं होता है। तो हम भी जितना होता है उतना ही कर लेते हैं। उसके बाद मुझे लगा था कि आज छुट्टी है पतिदेव का, लेकिन वो बोले कि नहीं मेरा कोर्ट है। तो फिर मैं आ गई थी खाना बनाने। और आज सुबह सुबह हमसे इतनी बड़ी गलती हुई ना, मैं क्या ही बोलूँ। नीचे से आवाज़ दिए, दूध लेके आए, 2 किलो दूध था खीर बनाने के लिए। तो क्या हुआ, मैं गई डोलू पकड़ी और स्लिप कर गया पैर। तो बच्चे मतलब पकड़ने दीवार पकड़ने के चक्कर में डोलू दूध वाला जो डब्बा था वो मेरे से पूरा हाथ से छूट गया। गिरते गिरते आज मैं बची और पूरा दूध पूरी सीढ़ी पे दूध ही दूध हो गया था। तो उसके बाद से फिर भेजे चौराहे पे तो गाड़ी अभी नहीं आई थी दूध वाली। बरसात में हर चीज़ की दिक्कत होने लगती है तो नहीं मिला, इसलिए मैं खीर नहीं बनाऊंगी। और जो रात का दूध आया था ना वो दूध का मैं मैदा भिगो दी थी। यहाँ गुलगुला शायद बनता है तो मैं सोची कि बनता है कि नहीं बनता है, लेकिन लाओ बना ही लेते हैं, ठाकुर जी को भोग लग जाएगा। और ये पुए वगैरह मैं हमेशा ही बनाती हूँ ठाकुर जी के लिए अपने। तो वो मैं रात को ही भिगो दी थी मैदा, तो वो दूध उसमें चला गया था। तो इसलिए फिर मैं पूड़ी और सब्जी चावल और वो बनाएंगे गुलगुले, बस इतना ही बनाएंगे। और फिर बोले पतिदेव की फिर शाम को ला देंगे दूध। तो उतना भी ज़रूरी नहीं है, जब सुबह का चल गया काम तो फिर शाम को तो दूध आएगा जो डेली दूध आता है। तो फिर मैं बोली मत परेशान होइए। और आज सुबह गलतियों से ही शुरुआत हो गई है, मतलब पूजा पाठ करने के बाद हुआ था। जब मैं खाना बनाने जा रही थी तभी वो दूध लाने गए थे। तो हो जाता है कभी कभी, बोल रहा है इतना भी क्या परेशान हो रही हो। हम कहे मतलब कभी कभी इंसान को दूध बड़ी कीमती चीज़ है। आजकल दूध कहीं ना जो पैकेट का भी दूध कभी कभी नहीं मिलता है छोटे छोटे चौराहों पे, और बड़े चौराहे पे तो मिल जाता है, लेकिन छोटे चौराहे पे ज़्यादातर कई बार ऐसा होता है कि दूध नहीं मिलता है। अब वो जो ये डेयरी वाला दूध है ना, जो गाय भैंस से मतलब गांव में जो मिलते हैं, वो दूध तो इतना दुर्लभ है ना, क्या ही मैं बोलूँ। गांव में हम लोग रहते हैं, पैसा ले के आप जाओ ना फिर भी दूध नहीं मिलेगा। तो बहुत मुश्किल से जो जिसके यहाँ से डेली दूध आता है वही आया था। पहले से बोला गया था कि इतना मुझे दे देना, नहीं तो दूध की बड़ी समस्या हर गांव में हो रही है। पहले था ना कि जितना चाहो दूध, सबके यहाँ गाय भैंस थी तो मिल जाता था, लेकिन अब दूध बहुत मुश्किल से मिल रहा। अब पैकेट का ही जितना चाहो उतना ले आओ। तो यहाँ मैं बना रही थी पनीर, और पनीर की सब्जी बना रहा है। तो पहले ठाकुर जी के लिए बना के किनारे कर दिए थे।
वो मैं थोड़ा सा ही उनके लिए बना दी थी। तो ठाकुर जी वाले में तो ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, बस टमाटर भूनना, मसाला भूनना और डाल दो। तो वो बना के मैं हटा दी थी, फिर ये अपना वाला बना रही थी। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के यहाँ कैसे पूजा होता है नागपंचमी का। हमारे यहाँ बस वही गोबर से जो घर घेरते हैं ना, उसी से दरवाजे पे जो मेन दरवाज़ा होता है वहीं पे 5 नाग 5 नागिन बन जाता है और उसे सिंदूर से टीका लगा दिया जाता है, दूध लावा चढ़ जाता, हो गया। इतना ही होता है। और मंदिर जाने का मैं सोची थी, लेकिन मुझे लगा ना कि लेट हो गया। जैसे ना क्या होता है, लाइट वगैरह रहता है तो हम अपने टाइम से उठते हैं, तो सारा मतलब मुझे जब कहीं जाना होता है तो मैं जल्दी पूजा भी कर लेती हूँ घर का, तब मैं बाहर जाती हूँ। क्योंकि कहते हैं कि घर का पूजा कर ही के बाहर जाना चाहिए कहीं भी मंदिर में। लेकिन आज लाइट नहीं था तो इस वजह से मैं 4:30 बजे उठी थी। तो क्या ही करती अंधेरे में। तो इस चक्कर में ना फिर, और अगर मंदिर जाते ना तो उसमें आधा पौना घंटा लग जाता, तो फिर पतिदेव का लेट हो जाता। इस चक्कर में मैं मंदिर नहीं गई थी। और उस टाइम फुहारे भी पड़ रहे थे, तो फिर ये भी दिक्कत था। तो फिर घर ही में पूजा कर ली कि घर ही के भोले बाबा कहीं भी हैं तो चलो पूजा कर लेते हैं। तो उसके बाद ये मैदा भिगो के रखी थी मैं ना, ये रात में इसी में मैं नारियल का जो बुरादा होता है, चीनी, दूध और ड्राई फ्रूट्स काट के डाल दिया था, भिगो के रख दिया था दूध में। तो ये फूल गया रहता है रात में, तो इसको खूब अच्छे से इस टाइम फेंट लेंगे। और आटे के लोग बनाते हैं, लेकिन मुझे आटे का गुलगुला अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इसी वाला बनाऊंगी, मैदे वाला ही। इस टाइम 2 ही 4 मैं बना ले रही हूँ, क्योंकि फटाफट से ठाकुर जी को भोग लग जाएगा। उसके बाद पति देव को खाना निकालेंगे, क्योंकि उनको लेट हो जाएगा और बाद में बनाया करेंगे। तो इस चक्कर में मैं 2 ही 4 बना के जल्दी से, और पूड़ियाँ जल्दी से बस ठाकुर जी भर का तली थी तो उनको दे दिया था, वही प्रसाद पति देव खा लिए थे। और उसके बाद से पति देव के जाने के बाद से किचन साफ़ सुथरा किया, बर्तन धुला। और उसके बाद जब घंटा 1.5 घंटा बीत गया था ना, तब मैं आई थी रूम में। तो जो चीज़ वो बिखेर के गए थे, एक बार ठीक की थी, फिर वो आए थे रिटर्न नीचे से कुछ लेने, तो फिर बिखेर के गए थे। तो यहाँ वो थोड़ा थोड़ा ना पैर पैर से मिट्टी उट्टी आ जाता है तो खिसखिस करता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो एक बार मैं झाड़ू ज़रूर ही लगा देती हूँ, तो साफ़ हो जाता है। पूरा दिन यहीं मतलब चाहे बेड पे बैठो या नीचे बैठो, खिसखिस करेगा तो अच्छा नहीं मुझे लगता है थोड़ा भी। तो अब मेरा सारा काम फाइनल हो गया। मैं तो पूजा के भी बर्तन धुल दिए, जो ठाकुर जी भोजन वगैरह किए थे, दिए वगैरह जलाए थे, वो सब बर्तन भी धुल के वहीं बाहर रख दिए। कपड़े जो सुबह भी धुले थे वो भी डाल दिए, जो कल के गीले कपड़े थे वो भी डाल दिए। हम देखते हैं कब तक। आज तो तुरंत बारिश आ रहा है, तुरंत धूप हो रहा है, तो हटाना भी पड़ रहा है बीच बीच में। और बाहर का बस थोड़ा सा जगह जो बर्तन धुली थी बस वही धुलना है, बाकी सारे काम निपट गए। उसके बाद ब्लॉग एडिट करें। आजकल ना लाइट के ही दिक्कत की वजह से बस ब्लॉग नहीं जा पा रहा। अब यही ब्लॉग में, क्योंकि ये ब्लॉग फिर छोड़ देंगे तो कल परसों अभी कई ब्लॉग पेंडिंग है ना, तो फिर कल परसों जाएगा तो लेट हो जाएगा। तो इसी ब्लॉग, आखिर कोई भी ब्लॉग इस समय हम एडिट करेंगे तभी डालेंगे, तो यही ब्लॉग एडिट करके डाल देते हैं। और देखिए मौसम बाहर कैसा हुआ, थोड़ा में ही धूप हो रहा है। अभी कपड़ा जब डाले थे तो धूप लग रहा था और फिर से बारिश बारिश जैसा लग रहा है। तो बर्तन जो धुल के बाहर छोड़े थे ना, तो वो भी रख दिए अंदर, क्योंकि अभी बारिश आने लगेगा ना तो कपड़े कपड़े बस मुझे हटाने रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े भी डाल दिए हैं, सारा कुछ बाहर डाल देंगे तो फिर परेशान हो जाएंगे, लगेगा भीजने। तो यहाँ बस यहाँ की जगह धुल देते हैं, बाकी काम ख़त्म हो जाएगा। अब फिर नीचे जाएंगे तो हाथ हाथ पैर धुल के आएंगे, नाश्ता करेंगे।
तो अब ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो अगर आप सबको ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है तो किसी की मेहनत को थोड़ा सा अप्रिसिएट कीजिए और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ब्लॉग कैसा लगा। और अभी बज चुके थे 9:30 और इतना ज़्यादा पता नहीं क्यों अभी थकान हो गया है ना, जब से उठ जाओ चलते रहो ना, तो पता नहीं क्यों मुझे आज बहुत ज़्यादा थकान लग रहा है अभी से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।